सागर जिले के रहली में शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में सेवा देने वाले अतिथि शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच विभाग के द्वारा 5 माह का वेतनमान नहीं दिए जाने पर अतिथि शिक्षकों के परिवार के भरण पोषण में आने वाली कठिनाई का हवाला देते हुए जल्द उनको वेतनमान दिए जाने की आवाज उठाई। शोषित अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले गड़ाकोटा रहली से अपनी गुहार लेकर डीओ कार्यालय पहुंचे अतिथि शिक्षकों में बीआरसी और संकुल प्राचार्य के अड़ियल रवैया और मनमानी को लेकर खासा आक्रोश देखा गया, जहां पूरे मामले में पूर्व में डीओ के आदेश का भी पालन नहीं कर उन्हें वेतनमान से वंचित रख परेशान किए जाने पर सभी इतने आक्रोशित दिखाई दिए कि अब मतदान के बहिष्कार का भी मन बना रहे हैं। बेहतर शिक्षा शासकीय स्कूलों में मिले इस कदम भरने वाले कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री के राज्य में अतिथि शिक्षकों को वेतनमान के लिए दर दर भटकने मजबूर होने पर सभी में रोष भी देखा जा रहा है। जहां सीएम हेल्पलाइन की शरण लेना तो दूर और भी भारी पड़ रहा है और विभाग के अधिकारी शिकायत वापस लेने का दबाव भी जब तक शिकायत वापस से नहीं होती कुछ भी सुनने तैयार नहीं। विभाग में सेवा के बदले शासन प्रशासन से मिलने वाले ऐसे व्यवहार से अतिथि शिक्षक क्षुब्ध हैं और उनका अब दम भी घुट रहा है। जहां बिना वेतनमान के अब जीना दूभर होने पर सभी उनका लंबित वेतनमान देने के साथ उनके लिए स्थायी व्यवस्था की मांग भी मुकर कर रहे हैं। इस मामले में किस तरह अतिथि शिक्षकों को विभागीय खेल में उलझा परेशान किया जा रहा है, इसका एक वीडियो भी सामने आया है। जहां संकुल प्राचार्य एक बाबू और अतिथि शिक्षक की बातचीत। संकुल प्राचार्य बाबू शासन की नीति, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को लपेटे में लेकर अतिथि शिक्षकों को ज्ञान पढ़ा रखा है वह खासा रोचक है और साफ जाहिर कर रहा है कि शिक्षा विभाग कैसे शासन की नीति को कटघरे में खड़ा कर अपनी मनमानी थोप अतिथि शिक्षकों पर दबाव बना परेशान कर रहा है। बहरहाल चुनावी बेला में अतिथि शिक्षकों की वेदना को अनसुना करना सरकार की सेहत पर भारी पड़ सकता है। नमस्ते मैम। हाँ भैया, देखो तुम्हारा किस समझदार हो, तुम्हें क्या पता बैठो रहने की ले जाना। हमारी बात सुनो, तुम्हें पता है अपन को पत्र भी दो तो सब तो तुम्हें पता। सबसे पहली बात बैठो, हमारी बात सुनो। देखो 24 सितंबर में अपन को शिकायत में बुलाओ तो शिक्षकों को या तुम्हारा गए थे उनने कही कि दोनों वेतन कर दे वो की बात कहने का रही नहीं का यही बात है शिवराज सिंह की। अब फिर वो की बात तुमने कहा को माध्यमिक की प्रमोशन कर दे कि जो शिक्षक तुम्हारों के स्कूल में पहुँचा दे। जब यदि करी थी तो साल चल जाने थे मास्टर तुम्हारा कहा को है रहने। एक तरफ तुमने कह वेतन तो नहीं कर रहा है और शिक्षकों को हटाई क्यों नहीं, और दूसरी जगह तुमने प्रमोशन कर रहे हैं तुम्हारा की जगह भी शिक्षक चले गए। अब बताओ तो तुम्हें पता है एक पद में 2 की वेतन निकला थे निकला तुम बताओ। अब तुम्हारा भैया के जाओ तो कहीं जाओ तो भैया तो देखो राजनीति है वो तो तुमसे कहते हैं जाओ तुम तो जाओ तो लागू हो जाएगा है। सब जन यही नहीं कहते, मंत्री जी ने कहते जाओ। अब बताओ क्या कर रहा भैया कर रहा है कछु अपना विधि बनवा देते कछु को पोर्टल खुलवा देती के नाम चढ़ा देंगे। अब अभी हम दोनों के नाम चढ़ा देंगे बीओ साहब चढ़ा देंगे मध्य प्रदेश को पोर्टल ही बनना बिना पोर्टल की वेतन बन रहेगा। पोर्टल पर नाम चढ़ा जब वेतन बनत के बिना पोर्टल के बन जाए शिक्षक को नाम चढ़ा तुम्हारे बाहर हो गए कि तुम खराब करो जो प्रमोशन कम नहीं थे तुम्हें 4 साल का प्रतिदान दे के बाद तुम शिक्षकों से कहेगा चले जाए सब चले गए ऐसे ही। एक ही लाइन तुम्हारे से बीच में लिखवाई गई थी कि तुम्हारे स्कूल में पदभार का बेटा खोले पोर्टल तो हमारे बिल्कुल कर दे तुम्हारा पोर्टल अभी तक नहीं खुल रहा खुल जा तो सुखा परेशानी। हम तो अभी तक डीओ साहब से बात गई थी कि अब चला देंगे पोर्टल तो खुल जाए। क्या का नाम तुम्हारा तो पंकज तुम अमित विश्वकर्मा कहाँ हो तुम धोनाई में। अच्छा कौन से विषय थे इंग्लिश से। अब को सुदर्शन से ना जी देख ना सुगा तुम कहाँ हो निवारी हाँ तो ना मिले थे तुम छोटे से जहाँ गुस्सा हो रही थी देर तक आया है। क्या नाम था मुकेश अहरवाल। काय की कौन सा क्या सब जो नहीं लगी थी बता इंग्लिश संस्कृत की लगी थी सब जो बेकार 2 विषय की तो प्रमोशन नहीं आया। अब करो परीक्षा हो रही कर दे
हो रही हो गया है सो देखो तुम्हारा जो सीएम हेल्पलाइन लाइन करो इनको देखो जी लगाए रहे तुम्हारे के नहीं है कि वेतन मन जाएगा कि तो हाल हो जाए आप लोग काम और रुक जाए इनसे रुक जाए देखो डीओ साहब भी डाल रहे हैं हमने सामने मैंने डाली थी पढ़ी है पोस्ट तुमने और अब वो के बाद भी कछु कल परसों में डाली तो सबकी समस्या वाली सबके गले में फंसी है तुम्हारे को कोई जान नहीं सोच रहा कि तुम्हारे को वेतन नहीं मिले और को चाहे कि काम करो वेतन नहीं मिले पढ़ती नहीं हमें पूजा है जब सीएम हेल्पलाइन निकाली है कहाँ जा रहे देखो जब पंकज की है और जब तुम्हारी लोकेश हल करो तो देखो हमारी संगठन में हमारी जवाबदारी सरकार के तुम क्या कर रही तुम नहीं कटवा पा रही हम तो प्रेम से कह रहे देखो सीएम तो नहीं करना शिवराज जी को ऐसा कि तुमने कह रहे कि तुमको वेतन मिलेगा और बेचारे लड़कों को लाभ ही नहीं मिल बाजू में वेतन को ये कहा है मैडम जीवन को होशियार पूछ नहीं है ना एक बात पूछ लेते जब तुम्हें अच्छी तरह से पता होती जब बच्चे पर बाहर में जब बाहर हो रहे थे तुम्हारे सरकार को आदेश आओ तो वही इन लोग काम करेंगे बाहर में कर दो हाँ तो कन्या ये बच जाए पढ़ने के बाद में बतिया सरकार को आदेश आओ तो इनको बाहर न किया जाए इनसे काम लिया जाए यथास्थिति ये काम करते रहेंगे आप तो आगे कि बीओ साहब ने कही थी कि लगे रहो या मैडम ने कही थी लगे रहो पूरी ने कही थी लेकिन सरकार को आदेश आओ तो आप उन्हें काम करो वही प्रदर्शन करना तो सरकार के विरुद्ध आप उन्हें करते कि हम उससे काम करवाओ मुझे पैसा दे अब जैसे आए थे मुख्यमंत्री आए थे यहाँ सागर उधर लूम पर थे सब जने इकट्ठे हो गए लेकिन जो आपने आदेश दो तो काम करेंगे सागर जिले के जितने हैं सब जाते वही तो पैसा दो हमारा देखो शिक्षा विभाग वो तो जैसे उन्हें आदेश दो तो भैया काम करेंगे तुम और समझ गई भैया काम करो और उन्हें आदेश दो एक पद से एक जने को वेतन निकाले इसे वेतन नहीं मिली वेतन जागो 7-7 दिन की हमारे संकुल में तो हमने दही है दूसरे संकुल में देख ली कौन मिली हमने उन्होंने 7 दिन का पूरा कर देना जब तक नहीं पहुंचे हमें तो दही है हम भली कितों की राशि बनी लेकिन दही के पैसा का नहीं था जब बताओ और दूसरे संकुल में पूछ ले कौन हमें लोग तुम और 3 जनों के अलावा बताओ कौन संकुल में कहूँ भुगतान बहु तो अक्टूबर का नहीं हुआ अक्टूबर बहु भुगतान कहीं भी नहीं हुआ लेकिन अपनी जितनी बची है कछु जितो जो मिले कम से कम बहुत मिले जाए ना वो भी जाए बच्चों को नुकसान नहीं वो अपने अबे भी देखो आप लोगों के प्रति भाव जाए पोस्ट खोले चला दे समायोजन लिस्ट हम ले आ रहे हैं तुम्हारा देखिए समायोजन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इसके समायोजन के लाने का जो वेतनमान है उसके वेतनमान के आश्वासन के उसमें अवध में हम लोग ये जानना आए थे कि डीओ साहब ने बोला था कि आप लोगों को 8-10 दिन के भीतर हम लोग दिसंबर तक का आपका दिलवा दे रहे हैं और उसके बाद संकुल प्राचार्य को नोटिस भेज के उनके वेतन से आहरित करवाएंगे आपका और अभी तक 1.5 महीना हो गया। क्या कारण है कि ये आप लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं? अतिथि शिक्षक ये लगता है कि सब अधिकारी एक दूसरे से घुले मिले हुए हैं, सब लोग मिली साठ-गांठ है सबकी, संकुल प्राचार्य बीओ साहब और डीओ साहब ये लोग जानबूझकर परेशान कर रहे हैं क्योंकि डीओ साहब के पास भाई साहब एक चीज़ और देखने में आई, कल एक वीडियो वायरल हुई थी जो वहाँ के जो प्रभारी थी प्रिंसिपल थी और बाबू थे वो जा बोल रहे थे कि चाहो आप मुख्यमंत्री के पास चले जाओ, मोहन यादव के पास चले जाओ, कोई निराकरण नहीं होगा। क्या मामला था ये मैडम के पास हम लोग गए थे तो उनसे वो अनुभव प्रमाण पत्र के लिए साइन करवाना था तो मैडम से हम लोगों ने बोला अनुभव कहने लगे तुम लोग 181 कंप्लेंट वापस करो अपनी, नहीं तो तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। तो उसके बाद में हम लोगों ने कहा मैडम 5 माह का वेतन मान दो हम लोगों का। तो कह रही थी कि एक काम करो, वो मंत्री जी ने तुम लोगों की नियुक्ति करवाई है, मंत्री जी के पास जाओ और मुख्यमंत्री के पास जाओ, उन्हीं से ले लो पैसे। नहीं, आप मंत्री की बात कर रहे हैं, किस मंत्री ने करवाई थी? ये हम लोग रहली विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों के यहाँ कभी कभार हम लोग गड़ाकोटा चले आते हैं तो भार्गव जी हम लोगों का अनुशंसा कर देते हैं तो उसके एवज में नियुक्ति मिल जाती है। नहीं तो वहाँ के जो विधायक रहे, पूर्व में मंत्री रहे और आज विधायक है वर्तमान में, तो क्या उनकी ही नहीं सुनी जा रही उनके क्षेत्र में? अब उनके पास हम लोग एक बार गए थे तो उस टाइम पे वो बोल रहे थे कि अब जैसा ऊपर से आदेश आएगा वैसा करेंगे, लेकिन चूंकि पन्ना में डीपीआई ने जो जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश निकाला है अपने संकुल प्राचार्यों को, उसमें स्पष्ट लिखा है उनने
कि इन अतिथियों को दिसंबर तक का DPI की तरफ से वेतन दे दो और बाकी संकुल प्राचार्य को नोटिस करो कि इन्होंने सेवा ली है तो ये वेतन देंगे इनका। भाई जब अभी जो एक वीडियो वायरल हुई थी, ये कौन प्रिंसिपल थी, को क्या नाम था उनका? वो जो बोल रही थी कि आप मुख्यमंत्री के पास चले जाओ, वो कौन थी? अब प्राचार्य मैडम अरुणा शास्त्री। और कोई बाबू थे उसमें? हाँ, वो शिवशंकर प्रजापति। क्या बोल रहे थे, कहाँ जाने की बोल रहे थे? अब वो कह रहे थे, कहने लगे आप तो संसार में कहीं भी चले जाओ, चाहे मंत्री जी के पास चाहे मुख्यमंत्री जी के पास, उनसे जाके पैसे ले लो, उन्हीं के नौकरी करवाई है। तो जो मुख्यमंत्री हैं वो शिक्षा के मामले में कड़े साबित हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि शिक्षा में होना चाहिए। तो अब ऐसे अधिकारी हैं जो मंत्री की भी नहीं सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ नहीं, शिक्षा विभाग में पूरी लीपापोती चल रही है। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग तो ये चाहते हैं कि हम लोगों का 5 माह का वेतनमान मिल जाए और हम लोगों की जो मांग है वो पूरी हो जाए और अगले सत्र में हम लोगों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया तो जाए। अभी घर गुजारा कैसे चला रहा है, कैसे अपने परिवार को? अभी कुछ हम लोग अपने आस पड़ोस में उधार लेके और कुछ अपने परिचितों से मतलब कर्जा लेके काम चला रहे हैं 4-5 महीने से, और गाड़ी में पेट्रोल वगैरह, बस का किराया वगैरह सब उन्हीं के उसमें चल रहा है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? अजय ठाकुर। किस पद पे हैं? अतिथि शिक्षक वर्ग 2। से क्या मांगे लेके आई थी? हम लोग मांग लेके आए थे कि हमारा जो वेतन नहीं मिला है, हम लोगों ने अक्टूबर से लगभग दिसंबर और जनवरी में काम किया है, तो वो वेतन नहीं मिला है, तो उसके लिए आए थे कि हम लोगों का वेतन दिया जाए। पूर्व में भी आप लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, क्या कारण है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? सर सुनवाई का कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे DO साहब के पास आते थे, बोलते हैं कि आपके BO जवाब नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे जाओ BO साहब के यहाँ तो बोल रहे हैं कि तुम लोगों को मिलना नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने मतलब तुम लोगों के स्थान पर अक्टूबर में ही आ गए थे टीचर, और यहाँ पे DO साहब बोल रहे हैं कि तुम लोगों को मिलेगा, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है और हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, बार बार यहाँ पे आ रहे हैं। तो कई एक जो ज्ञापन दिया जाता है तो जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं वो सुनवाई नहीं करते क्या? कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हम अब CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत हो, कोई उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सब ऐसे ही है। जो CM हेल्पलाइन बनाई गई है वो तो जनता की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। नहीं, कुछ नहीं, उस पर कुछ टाइम पास हो गई, अब टाइम पास। हम लोग परेशान हो रहे हैं, बस हम लोगों का कुछ नहीं। हम लोग 10-10, 15-15 हज़ार रुपये वहाँ पर गए, 100 रुपये दिन का खर्चा हुआ, स्कूल गए, पेट्रोल डलवाया और जैसे भी, और हम लोगों का कुछ नहीं, वेतन का कुछ सुनवाई नहीं हो रही। अगर इसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं होगी तो अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग अब धरना पर बैठेंगे। अभी तो आचारसंहिता लगी, हालांकि फिर भी हम लोग लगे और रहेंगे जो जब तक अब वेतन लोकसभा नहीं चुनाव में 26 तारीख को वोट गिनना है, तो हम लोगों ने सबने सलाह कर ली है कि हम अपने घर पे परिवार सहित, मित्र रिश्तेदार सहित सब लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, कोई वोट डालने नहीं जाएगा। कितने लोग हैं ऐसे अतिथि शिक्षक जो चुनाव का बहिष्कार करेंगे लोकसभा चुनाव? ऐसे हम लोग करीब 50-60 अतिथि। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हम लोग कम से कम 1500 के समथिंग वोटर हो जाएंगे मिला के। जो 26 तारीख को चुनाव होना, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, कोई मतदान करने नहीं जाएगा। इसमें आप किसको लापरवाह मानते हैं? इसमें हम शासन प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी हैं ये सब लापरवाह है, कोई भी अपने तरीके से काम नहीं। संकुल प्राचार्य से बोलते हैं हम लोग कि हमारी हाजिरी ऊपर दे दो BO साहब के यहाँ, तो वो कहते BO साहब ने मना कर दिया। BO साहब से बोलते हैं कि DO साहब ने बोल दिया, वे कह रहे थे आदेश ले आओ लिखित में, मौखिक नहीं चलेगा। तो सब कुछ है, बंटन भी है, आवंटन है। पिछली बार DO साहब ने बोला भी था कि आवंटन आ गया है, आपके ब्लॉक में भेज दिया गया है, लेकिन BO साहब कह रहे हैं तुम तो कहीं भी चले जाओ, कोई पैसा नहीं मिलने वाला तुम लोगों को। भी नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहा है? से कम हम लोग 3 बार जमा करे हैं संकुल में, सब अपने अपने स्कूल से प्रिंसिपल के दस्तखत करवा के 3 बार जमा करवा चुके। उसके बाद भी संकुल प्राचार्य आगे अपना अनुभव प्रमाण। अतिथि शिक्षक में कब से सेवाएं दे रहे हैं आप? हम 2008 से अभी तक सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद भी आपको दिक्कतें बन रही हैं? उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बना, बोल रहे हैं कि 181 वापस लो, जब ही हम दोनों का अनुभव। ये किसने बोला है? कौन है, क्या नाम है उनका? तिवारी जी, इंदुनाथ तिवारी जी।